हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉन्ड सिस्टम के बारे में। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर प्राइवेट कॉलेजेस में भी बॉन्ड सिस्टम होता है क्या, और बॉन्ड सिस्टम जो है वो है क्या एक्चुअल में। क्या पेनाल्टी लगती है कि इतने रुपए लगेंगे, या एक नया रूल अभी आया है इसी साल से कि अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है, कॉलेज को छोड़ दे रहा है, तो बॉन्ड सिस्टम क्या होगा कि उसे नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि ये अभी ऑब्वियसली बीएमएस के लिए नहीं आया है, ये ऑफिशियली जो आया है वो एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए आया है। और अगर कॉलेज लेने के बाद वो कॉलेज को छोड़ते हैं तो बॉन्ड सिस्टम के हिसाब से उन्हें नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड सिस्टम होता है। अब क्या हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड सिस्टम होता है? तो ऐसा नहीं है। आप जब AAA की काउंसलिंग कर रहे हैं तो जब उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, अब एक्चुअल में मैं स्क्रीन तो नहीं आपके सामने प्ले करके दिखा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ साइड में शेयर कर दूंगा जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। आप खुद से, चाहे आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैब हो, आप ये चीज़ें ओपन करके और जैसा जैसा मैं दे रहा हूँ वैसे वैसे गाइडलाइंस के थ्रू आप इस चीज़ को ओपन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है। क्योंकि बॉन्ड सिस्टम जो है वो एक्चुअल में पेनाल्टी होता है कि कितने रुपए आपको देना होगा अगर आप उस कॉलेज की सीट को छोड़ते हैं बीच। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है। हर कॉलेज में साफ साफ दिया होता है कि बॉन्ड स्टेटस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मतलब आप जब क्लिक करेंगे वहाँ पे तो समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड सिस्टम है या नहीं है। जहाँ नहीं होगा वहाँ नॉट अवेलेबल लिखा होगा, और जहाँ होगा तो वहाँ एक्चुअल में दिया होगा। जैसे एक कॉलेज का मैंने चेक किया है, JB रॉय, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप 10 में भी आता है। वहाँ का बॉन्ड सिस्टम है कि अगर आप कॉलेज को बीच में छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपए पेनाल्टी आपको कॉलेज को देनी होगी। ठीक है। उसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस के आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब टॉप 10 के कौन से कॉलेज हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट में कौन सा कॉलेज लें कौन सा ना लें। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल है, कौन सी लोकेलिटी वाइज अच्छा है नहीं है, पढ़ाई कहाँ ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे SRM बरेली बहुत अच्छा गवर्नमेंट का कॉलेज है, लेकिन वहाँ एक दिक्कत ये है कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स को बाहर रहना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ वहाँ पे साफ साफ दे रखी है। आप पूरा स्टेटस चेक करेंगे, फीस स्ट्रक्चर का सारी चीज़ देखेंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करना, जो भी कॉलेज आप ऑप्ट कर रहे हो या आपको लग रहा है कि इस मार्क्स पे आपको अलॉट हो सकता है। अब टॉप 10 के कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियोस भी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो ये थंबनेल है, नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर के डायरेक्टली ये कुछ गिने चुने 10 कॉलेजेस हैं जो मैंने अपने
रिसर्च के हिसाब से आपके सामने पेश किए हैं, क्योंकि NIRF की जो रैंकिंग होती है वहाँ पे आप MBBS के कॉलेज देख सकते हो टॉप 10 के कौन हैं, BDS के आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, IIT का हो, BTech के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, CA के लिए आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, लॉ के लिए आप देख सकते हो। लेकिन आयुर्वेदा के लिए NIRF ने कोई रैंकिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाया है कि कौन कौन से कॉलेज टॉप 10 में हैं, ये आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे जितने कॉन्टैक्ट हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उनको किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला था, उस हिसाब से मैंने टॉप 10 की रैंकिंग बनाई हुई है। तो इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो AACCC की जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जा करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इन कॉलेजेस में बॉन्ड है या नहीं है, और इसके अलावा इसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, बाकी और क्या क्या चार्जेस हैं, ये सारा इनके स्टेटस पे वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या प्राइवेट में भी बॉन्ड सिस्टम होता है क्या? तो प्राइवेट में ऑफिशियल कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं होता है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। हालांकि जैसे ही अभी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा प्राइवेट का, एक बार मैं फिर से कंफर्म करके वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे तो 99.99% चांसेस यही हैं कि जो प्राइवेट है उनका कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई बार प्राइवेट कॉलेजेस ने ऐसी आवाज़ उठाई है कि हमारे लिए भी कोई बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोर्स के बीच में छोड़ करके चले जाते हैं और फिर प्राइवेट की सीट्स ख़राब हो जाती हैं। सरकारी में तो सरकार को देखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे आएँ या जाएँ, लेकिन प्राइवेट में किसी न किसी की संपत्ति होती है, उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, एक या दो बच्चे अगर सीट छोड़ करके चले गए। तो प्राइवेट वालों ने भी आवाज़ उठाई है। देखिए NCISM या UPIS काउंसलिंग की जो गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है, क्या बॉन्ड सिस्टम प्राइवेट के लिए लागू होता है, अगर होता है तो मैं शेयर कर दूंगा। वैसे फ़िलहाल अभी तक के लिए कोई भी प्राइवेट का बॉन्ड सिस्टम नहीं होता, लेकिन एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्राइवेट में जो बॉन्ड सिस्टम होता है वो कॉलेज का अपना खुद का होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगा। सरकार कोई मानक तय नहीं करती है कि कितने रुपए आपको देने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पेनाल्टी के रूप में भरनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉलेज अपनी तरफ से बहुत सारे बॉन्ड सिस्टम आपके साथ रखेगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे फॉर्म भरवाए जाएंगे, और वो फॉर्म या तो वहाँ पर बैठे हुए काउंसलर भर रहे होंगे जिनके थ्रू आपने प्री बुकिंग कराया है। कॉलेज कभी प्री बुकिंग नहीं करता है, वो सिर्फ काउंसलर होते हैं जो कॉलेज में बैठे हुए होते हैं। वो एडमिशन सेल के बंदे जो हैं वो कॉलेज के नहीं होते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 2-3 महीने रुक जाइएगा, ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग पूरी प्रोसेस ख़त्म होगी, ये जो एडमिशन सेल वाले बंदे हैं ये वहाँ से गायब बोलेंगे। अगर कॉलेज के होते तो कॉलेज में ही रहते, ठीक है। हालांकि आपको बाद में समझ में आएगा, अभी मैं आपके साथ रिवील कर दे रहा हूँ। तो ये जो एडमिशन सेल के बंदे हैं ये खुद ही हर जगह साइन करते रहते हैं। हो सकता है आपको पढ़ने का टाइम भी ना दें और आपको बताएं भी ना एक एक चीज़। तो आप खुद से ध्यान दीजिएगा, आपकी ज़िंदगी है ना, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िए। एक एक लाइन को खुद पढ़िए, भले ही कितना टाइम लग जाए, ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी बचाने जा रहे हो, पहले खुद की बचा लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन को ठीक से पढ़ना। हो सकता है प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे बॉन्ड भी हैं, पहले तो बोलेंगे हॉस्टल जो है वो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है या 1 या 2 साल के लिए कंपलसरी है, उसके बाद आप बाहर रह सकते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स शहर के बारे में इतना जानते नहीं है, बच्चा भी नया नया है, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि चलो ठीक है बेटा ऐसा करो, आप 1 या 2 साल रह लो, उसके बाद जब हम शहर के बारे में जान जाएंगे तो बाहर रख देंगे। लेकिन बाद में बॉन्ड सिस्टम जब देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, बस सिर्फ मुंह से कह दिया कि हाँ आप छोड़ सकते हो, लेकिन बॉन्ड सिस्टम में ऐसा कहीं नहीं लिखा। और फिर बाद में आप आगे पीछे घूमते रह जाओगे ना। तो ये जो एडमिशन सेल के बंदे हैं, सो कॉल्ड काउंसलर, ये कहीं आपको नज़र आएंगे और ना ये कभी आपका साथ देंगे। आप रोते रह जाओगे, दिन रात चक्कर काटते रह जाओगे, हॉस्टल नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। और छोड़ना क्यों है? क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, फर्स्ट ईयर में आप जा रहे होंगे, आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी, खाना बहुत अच्छा मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाएंगी। खाने में कभी कुछ निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। बच्चे मुझे वॉइस मेल भी भेजते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर इस कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, यहाँ हॉस्टल में कांच निकल आया, खाने में स्टेपल्स निकल आए, बहुत सारी दिक्कतें, बाल निकलते हैं खाने में।
और खाना अच्छा नहीं मिलता है, हम लोग बीमार भी होते हैं तो हम लोगों को डेली कॉलेज जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी, अभी तो सिर्फ अच्छाइयाँ ही पता चल रही हैं। धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि जो चीज़ बताया गया था तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड के नाम पे ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद बच्चा परेशान हो जाता है और फिर पेरेंट्स से भी बोलता है, पेरेंट को भी लगता है चलो आपको बाहर रख देते हैं, लेकिन बाहर फिर यही चीज़ होता है कि आपको रहने नहीं दिया जाता। रहने नहीं दिया जाता इन द सेंस हॉस्टल ही नहीं छोड़ पाओगे, आगे पीछे नाचते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कि किससे साइन करा दें तो हमें हॉस्टल से बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे। पेरेंट्स भी परेशान रहेंगे। एडमिशन के टाइम पे तो बहुत वाहवाही होती है, 4 बार चाय भी आएगी आपके लिए, लेकिन उसके बाद आप खुद नहीं ढूंढ पाओगे कि कैसे बच्चे को बाहर निकालें। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड सिस्टम होते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और उसके बाद ही उस कॉलेज में एडमिशन लेना। बहुत सारी रिसर्च करके बैठ जाओ, जहाँ हाथ पैर मार सकते हो, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ के बच्चों से बात करो, पर्सनली बात करो, किसी के थ्रू नहीं कि किसी ने मेरी बात करा दी, उसने कह दिया कि अरे वो तो कॉलेज बहुत अच्छा। नहीं, पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन करो। आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल मेरे चैनल पे एक वीडियो आया था कि सिर्फ मार्क्स नहीं, हैसियत भी चाहिए इन कॉलेजेस को लेने के लिए। तो डॉक्टर DY पाटिल मैंने इंस्टीट्यूट बताया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट आ गई है। मैंने कुछ गिने चुने कॉलेज आपके साथ शेयर करे थे। आप AACCC की वेबसाइट पे जाकर के डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं। हालांकि हर कॉलेज की फ़ीस इतनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र का जो है उसकी फ़ीस आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 8 लाख पर ईयर, 8 लाख रुपए पर ईयर है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी चेक कर लेना। इसके अलावा और भी अलग अलग कॉलेजेस हैं। KLE है, काफ़ी टॉप का इंस्टीट्यूट है, उसकी फ़ीस 4-4.5 लाख के आसपास है। और भी अलग अलग कॉलेजेस जिनकी फ़ीस 3 लाख भी है। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी AACCC के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। दीज आर द प्राइवेट कॉलेजेस, बट इनको आप AACCC की काउंसलिंग के थ्रू ही ये आपको मिलेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कोई अगर डाउट आ रहा है, कोई और चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर DM करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा। लेकिन अगर कोई सजेशन चाहिए, कोई और ऐसी बात है जो आपको पर्सनली जाननी है, तो आपको पेड कन्वर्सेशन करानी पड़ेगी। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज चूज़ करें और काउंसलिंग कैसे करनी है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।